हेलो नमस्कार। आज हम आईपीसी के बारे में, धारा के बारे में जानेंगे कि जो हमारे ऊपर जो अपराध जैसे हम कर देते हैं तो हमें कौन सा दंड मिलता है, कौन सा धारा लगता है, इसके बारे में। अपने भारत में जो भी धारा है 511 धारा है। आईपीसी का मतलब क्या होता है? जैसे इंडियन पेनल कोड होता है, इसका हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। देखो, कुछ भी पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ अपराध की परिभाषा, वह दंड क्या कहलाता है, वही प्रावधान कहलाता है। जो भी व्यक्ति इस दंड को कर देता है, मतलब अपराध करता है, तो उसे ही दंड दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखना है? आज हमें देखना है कि 362 आईपीसी के तहत, मतलब आईपीसी यानी धारा क्या होता है? धारा किसके तहत? 362 के तहत क्या कहा जाता है, कौन सा अपराध हमने किया है कि हमें 362 जो अपराध है हमें वो दंड दिया जाता है, अपराध के तहत दंड दिया जाता है। तो इसका मतलब है 362 में अपहरण के बारे में बताया गया है कि जब 362 है तो आपके ऊपर अपहरण, ठीक है, आपने किसी का अपहरण किया है तो आपके ऊपर 362 लगाया जा सकता है। आईपीसी धारा के तहत 362 आपके ऊपर लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि आपने किसी भी व्यक्ति को बहला के फुसला के अगर आप लेके जा रहे हो तो ये अपहरण होता है, या जबरदस्ती उठा के उसको ले जा रहे हो फिर भी ये अपराध है। आपको मतलब इस पे कार्रवाई किया जा सकता है, आपके ऊपर ये एक्ट लगाया जा सकता है। 362 वाला जो एक्ट लगाया जा सकता है, ये धारा लगाया जा सकता है, आपको कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है और आपको सज़ा सुनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये अपहरण आपने किया है, किसी व्यक्ति है आपके पास बैठा हुआ है, आप तो उसको ज़बरदस्ती लेके चले गए, या फिर वो आपके साथ जा भी रहा है तो आपने उसको ज़बरदस्ती किसी अन्य जगह पे लेके चले गए, या फिर आपने बहला फुसला के उसको लेके चले गए, फिर भी आपका ये अपहरण होता है। तो 362 जो है ये अपहरण बताता है कि इसमें अपहरण आता है और ये आपके ऊपर एक्ट लग सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है आईपीसी 362 के तहत। ठीक है, अब कह रहा है आपसे कि आईपीसी यानी धारा 363 में क्या कहा गया है। इसमें भी अपहरण के बारे में ही बात किया गया है, लेकिन स्त्री का अपहरण। इसमें कह रहा था किसी भी व्यक्ति का अपहरण, लेकिन इसमें कह रहा है कि किसी स्त्री का अपहरण, यानी कोई 18 साल की मान लीजिए स्त्री है, लड़की है कोई 18 साल की, और वो आपके साथ जाना चाहती है कि देखिए हम आपके साथ जाएंगे, या फिर आपने उसको बहला फुसला के उसको आप अपने साथ लेके चले गए, आप उसके साथ शादी करना चाहते हो, या फिर उसे बहला फुसला के लेके चले गए, स्त्री का अपहरण होता है। इसमें स्त्री का अपहरण, या स्त्री को आपने भगा के लेके चले गए हो, आपने स्त्री को भगा के लेके चले गए हो। तो इसका मतलब होता है कि अगर वो अपने रजामंदी से गई है, ठीक है, अगर वो कोर्ट में ये कह दे जज के सामने कि नहीं, पुलिस, जज, वकील, किसी के सामने अगर वो कह दे रही है कि हम इनके साथ आए हैं, हम इनसे शादी करना चाहते हैं या भी कुछ करना चाहते हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे, तब तो आपके ऊपर आपने कोई अपराध, कोई दंड नहीं किया है, ये आपके ऊपर 363 नहीं लगाया जा सकता है, आपने किसी का अपराध नहीं किया है। लेकिन वही लड़की जाके कोर्ट में बदल जाएगी और कह देगी कि नहीं,
इन्होंने मेरे को भगा के, ये मेरे को भगा के लेके आए हैं, या फिर बहला फुसला के लेके आए हैं, या फिर मुझे ज़बरदस्ती लाए हैं, या फिर मेरे साथ मतलब गलत कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये धारा लग सकता है। तो इसमें भी अपहरण है, लेकिन स्त्री का अपहरण है। किसी भी स्त्री को भगा के लेके जाना, ये भी एक अपहरण है। यहाँ पे समझ में आया। अब यहाँ पे कह रहा है कि धारा 366 में आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सा अपराध है। तो इसमें नाबालिग लड़की को अगर आप बहला फुसला के लेके गए हो, बहला फुसला के लेके गए हो, अब तो नियत तो ही रहेगा, नाबालिग लड़की को भी आप बहला के ले गए हो फुसला के कि हम आपके साथ शादी करेंगे, या फिर वो लड़की भी राजी है कि नहीं हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं। नाबालिग लड़की भी शादी के लिए राजी है, लेकिन अगर ये लड़की कोर्ट में पेश होगी तो आपको सजा मिल सकता है, क्योंकि ये लड़की नाबालिग है, ये बालिग नहीं है। ये लड़की बालिग है, ये हाँ ना कह सकती है, तो आपको सजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें गुंजाइश नहीं है। इसमें याद हाँ कहेगी तब तो कि नहीं मुझे नहीं, मुझे मैं इनके मर्जी से, मैं अपने मर्जी से स्वयं आई हूँ, तब तो आपको कोई अपराध कोई नहीं, आप तो ठीक ठाक हो, आप अपना शादी किए, उसको घर लेके गए। अगर ये लड़की मना कर दे रही है कि नहीं मैं तो मुझे बहला फुसला के लेके आए, तब तो आपको अपराध मतलब इसमें कार्रवाई किया जाएगा, आपके ऊपर ये सजा सुना दी जाएगी, आपके ऊपर दंड ये लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये लड़की जो नाबालिग है ये कहेगी कि देखिए जज साहब, वकील साहब या पुलिस किसी से कहेगी कि देखिए हम, वकील से ही कहेगी, जज कोर्ट में ये फैसला होता है, ये पुलिस फैसला तो कर नहीं सकता है। पुलिस क्या करेगा, वो पकड़ेगा, ले जाएगा और वहाँ जेल में डालेगा, उसको 24 घंटे बाद वहाँ पे डालेगा। मतलब ये जज के हाथ में होता है, कोर्ट में होता है जो भी फैसला। वकील जज ये अपना पेश करते हैं वकील, और जज फैसला सुना देता है। लेकिन अगर ये लड़की नाबालिग है, 17 साल की है, अगर 18 साल में 2 दिन भी कम है, 4 दिन भी कम है, या फिर महीने दिन भी कम है, अगर ये लड़की कहेगी कि नहीं हम अपने मर्जी से इनसे शादी करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने मर्जी से आई हूँ, अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई हूँ, मैं माँ बाप को नहीं बताई हूँ, उनको बताए बगैर चली आई हूँ, अब मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, फिर भी आपको ये दंड मिलेगा। ये धारा 366 आपके ऊपर लग सकता है, आपको सजा सुनाया जा सकता है। आप साल, 2 साल, 7 साल, 10 साल आप सजा काट सकते हो। जितने भी आपने जो गलतियां किए हैं, मतलब कम तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा, यानी आपने जो गलती किए हैं तो आपको सज़ा मिल सकता है। लेकिन वही अगर ये लड़की ना कह दी फिर भी सज़ा मिलेगा, हाँ कह दी फिर भी सज़ा मिलेगा। 366 में यही बात है कि अगर लड़की हाँ कह दे रही है कि नहीं हम तो इनके मर्जी, हम अपने मर्जी से आए हैं, इनके साथ हम रहना चाहते हैं, शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर वही, क्योंकि वो नाबालिग है तो जज इसका कुछ सुनेगा ही नहीं, इस लड़की का जज नहीं सुनेगा। ना लड़का तो कुछ कह ही नहीं सकता है कि हमने क्यों भगाया, क्या किया, क्या नहीं किया, वो क्या बोलेगा, क्योंकि वो तो खुद ही नाबालिग को लेके आया है। अगर बालिग होती तब तो कोई, तब तो इसमें कोई अब इसमें चला जाता, बालिग होती तब तो 363 वाले में चला जाता, धारा 363 में चला जाता। लेकिन ये नाबालिग है, और नाबालिग को बहला फुसला के ले जाना ये गलत बात है। अगर लड़की नाबालिग को कह दे रही कि नहीं मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, आपके साथ शादी करना चाहती हूँ या कुछ करना चाहती हूँ, फिर भी आप इनकार कर सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर 366 वाला ये धारा लग सकता है। आपको फिर कोई नहीं बचा सकता है, ये धारा आपके ऊपर लग जाएगा। लेकिन कुछ तो चांस होता है 363 वाला में, जो स्त्री अपहरण वाला होता है, इसमें कुछ चांस ये होता है कि नहीं, अगर लड़की मना कर दे, ये लड़की कह दी कि नहीं हम अपने मर्जी से आए हैं, हम इनके अपने मर्जी से इनके साथ रहना चाहती हूँ, तब तो आप के ऊपर ये धारा 363 वाला नहीं लग सकता। लेकिन 366 वाला तो पक्का लगेगा अगर आपने ऐसा गलती किया है तो आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। देखो मैं ऐसे ही जो धाराओं के बारे में थोड़ा थोड़ा है 2-4 वीडियो ऐसे से लेके आऊँगी, मैं तो 2 ही 3 समझाती रहूँगी, थोड़े थोड़े छोटे छोटे में जो आपको समझ में आएगी, या अपहरण और लड़कियों के बारे में या व्यक्ति के बारे में, मतलब यही सब है।
और इसका अर्थ भी आपको मैं बता दी हूँ। तो समझ में आया होगा। थैंक यू।